नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले 2 सेशंस में टैली डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, कंपनी सिलेक्ट कैसे करनी है, कंपनी अल्टर कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है, ये सब कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने दी। अभी देखिए दोस्तों, आज हमें सीखना है टैली में लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। बट लेजर बनाने से पहले टैली में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमें ग्रुप्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम टैली में लेजर नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्तों। जनरली बेसिकली क्या होता है, जब आप पेन पेपर मतलब रजिस्टर पे अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो जस्ट आपको लेजर के नाम लिखने होते हैं। बट जब टैली की बात आती है तो सिर्फ लेजर का नाम लिखने से कंप्यूटर को या फिर टैली को ये समझ में नहीं आता कि उस लेजर का नेचर क्या है, मतलब इसको किसके लिए यूज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम लिख दिया तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम लिख देने से यहाँ पे टैली को पता नहीं चलेगा कि ये बैंक है। ओके, बिकॉज कंप्यूटर सोच नहीं सकता है दोस्तों, कंप्यूटर को दिमाग नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हमें ग्रुप का सहारा लेके ग्रुप सिलेक्ट करके कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर लेजर का नेचर क्या है, किस तरीके से ये वर्क होना चाहिए। मतलब ग्रुप के जरिए हम उसको बताते हैं कंप्यूटर को कि बेसिकली ये क्या है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है। तो टैली में देखिए दोस्तों, 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, ग्रुप डिलीट कैसे किए जाते हैं वगैरह, कौन से ग्रुप का यूज क्या है, इन सब के बारे में इस सेशन में मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले टैली में ग्रुप कहाँ पे होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पे अल्टर में चले जाओगे, अल्टर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्रुप। यहाँ पे देखिए मैं ग्रुप के ऊपर एंटर करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, बैंक अकाउंट से लेकर नीचे अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन तक यहाँ पे टैली में आपको ग्रुप दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे ही इन दोनों का इन ग्रुप्स का डिवाइडेशन किया होता है। कुछ ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। और कौन सा ग्रुप किसके लिए यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको प्राइमरी ग्रुप बनाना है या फिर सेकेंडरी ग्रुप बनाना है तो किस तरीके से बनाना है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ग्रुप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो ग्रुप होता है दैट इज बैंक अकाउंट। ये कब आपको यूज करना होता है बैंक अकाउंट? बेसिकली जब आप किसी बैंक का लेजर बनाते हो, बट उसका पर्पज ये होता है कि सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो उस समय आपको उस लेजर को बैंक अकाउंट्स इस ग्रुप के अंडर लेना है। मतलब जब लेजर बनाते हो तब जब ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन आता है वहां पे आपको लेना है बैंक अकाउंट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब कोई बैंक का लेजर बना रहे हो आप, बट किसके लिए, करंट अकाउंट के लिए या फिर सेविंग अकाउंट के लिए, तो आप बैंक अकाउंट्स का ग्रुप लोगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी और लास्ट में यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स भी है। ये देखिए यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स। बेसिकली ये 3 ग्रुप्स कब आप लोगे, किसी बैंक का आप लेजर बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, बिकॉज उस बैंक से आपने लोन लिया है। ओके, तो फिर उस समय उसका लेजर आप बैंक ओसीसी, बैंक ओडी या फिर सिक्योर्ड लोन के तहत बना सकते हो। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जब आप किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हो और उस लोन को लेने के लिए आप कोई कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज अगर कोई कुछ चीज़ें रखते हो तो फिर उस लोन को हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो किसी बैंक से जब आप लोन लोगे या फिर ओवरड्राफ्ट करोगे तो उसको आप बैंक ओसीसी, ओडी या फिर सिक्योर्ड लोन इस ग्रुप के अंतर्गत उस लेजर को आपको बनाना है बैंक को। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एसबीआई का लेजर बना लिया सेविंग अकाउंट के लिए, तो मैं ऐसे लेजर का नाम लिखूंगा एसबीआई सेविंग अकाउंट या फिर एसबीआई करंट अकाउंट और उसको डाल दूंगा बैंक अकाउंट्स के अंदर। अगर मैंने लोन लिया है तो मैं लिखूंगा एसबीआई लोन अकाउंट और फिर उसको डाल दूंगा सिक्योर्ड लोन के अंदर, नहीं तो फिर बैंक ओसीसी या फिर ओडी के अंदर। ओके, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3 ग्रुप्स का यूज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रांच डिवीजन होते हैं। अगर आपके बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस है या फिर डिवीजन है
तो उनके नाम आप इस ग्रुप के अंदर ले सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, जनरली कैपिटल का जो लेजर बनाया जाता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर बनाया जाता है, या फिर ड्राइंग का लेजर आप बना रहे हो तो वो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंडर बनाओगे, या फिर आप बिजनेस के ओनर्स के नाम के लेजर बना रहे हो तो उसको आप यहाँ पे दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है देखिए कैश इन हैंड। जिन जिन लोगों के हाथ में आपके बिजनेस की कैश हैंडओवर होती है, ओके, तो उनके लेजर्स आप यहाँ पे कैश इन हैंड ग्रुप के तहत बना सकते हो, या फिर कैश का लेजर भी जो होता है वो कैश इन हैंड इस ग्रुप के तहत बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है देखिए करंट एसेट। जनरली करंट एसेट में क्या क्या आते हैं, बैंक जो होता है वो करंट एसेट में आता है। उसके बाद संडे डेटर्स जो होते हैं वो करंट एसेट में आते हैं। उसके बाद बैंक में जो आपकी कैश होती है या फिर कैश इन हैंड जो होती है वो यहाँ पे करंट एसेट में आती है। तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि ऑलरेडी बैंक अकाउंट ग्रुप भी है, देन उसके बाद डेटर्स का ग्रुप भी है नीचे, देन कैश इन हैंड भी है, तो फिर ये करंट एसेट क्यों? तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट्स ग्रुप ओपन कर देता हूँ तो ये देखिए बैंक अकाउंट के नीचे अंडर में यहाँ पे आया है देखिए दोस्तों करंट एसेट। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है। बिकॉज यहाँ पे देखिए अंडर करंट एसेट है, मतलब बैंक अकाउंट्स का प्राइमरी ग्रुप जो है वो है करंट एसेट, और करंट एसेट के अंदर आता है बैंक अकाउंट्स का यहाँ पे ग्रुप। ओके, उसी तरीके से अभी देखिए मैं यहाँ पे कैश इन हैंड ओपन करता हूँ तो कैश इन हैंड के नीचे भी देखिए अंडर में आपको दिखाई देगा करंट एसेट्स, मतलब कैश इन हैंड जो है वो सेकेंडरी ग्रुप है और उसका प्राइमरी ग्रुप है यहाँ पे करंट एसेट। बट जब मैं अभी यहाँ पे देखिए अगर करंट एसेट को ओपन कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइमरी दिखाई दे रहा है। तो मतलब करंट एसेट ये प्राइमरी ग्रुप है, ये किसी दूसरे ग्रुप के अंदर नहीं आता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से प्राइमरी ग्रुप है और कौन से सेकेंडरी ग्रुप है। करंट एसेट के बाद होता है देखिए दोस्तों करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में जनरली संडे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। उसके बाद आपके जो बिल्स पेएबल होते हैं जो आपको देने हैं वो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ओके, तो ऐसी लाइबिलिटी जो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए है तो वो सब चीज़ें हम डाल देते हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में। तो देखिए दोस्तों करंट लाइबिलिटी है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये है यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के बाद होते हैं देखिए दोस्तों डिपॉजिट एसेट। अगर आप बैंक में कुछ एफडी आरडीज वगैरह बना रहे हो तो वो आप यहाँ पे डिपॉजिट ग्रुप के तहत उसके लेजर बनाओगे। देखिए यहाँ पे है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक चीज़ यहाँ पे है देखिए इन एक्सपेंसेस डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये दोनों एक ही होते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दो तरीकों के एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। किन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है और किन एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। देखिए दोस्तों जिन एक्सपेंसेस का इफेक्ट आपके प्रोडक्ट के कीमत पर होता है, कॉस्टिंग पर होता है, मतलब वो एक्सपेंस होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो उसको आप कहोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती नहीं है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग मतलब मर्चेंडाइजिंग में होते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्ट का ज़्यादा कुछ होता नहीं है, गुड्स होते नहीं है वहाँ पे, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जनरली सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं। तो इसीलिए हम ऑफिस के एक्सपेंसेस यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं। और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो जब प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे होने वाले सब एक्सपेंसेस उस गुड्स के कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, इसीलिए उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर है, और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों सेम है।
उसी तरीके से देखिए अगर आप इनडायरेक्ट देखोगे, देखिए यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी लेजर है और ऊपर अगर देखोगे तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, तो ये जो सब है ये सेम है। ओके, उसके बाद देखिए दो तरीके के इनकम के ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए हैं, एक है डायरेक्ट इनकम, दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया, वैसे इनकम के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट इनकम इनकम का मतलब क्या होता है, जो आपका मेन बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो इनकम आता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेडिकल शॉप है, तो दवाइयाँ बेच के जो मुझे पैसा मिलेगा वो हो जाएगा दोस्तों मेरा डायरेक्ट इनकम। अगर मेरा ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी बेच के जो मुझे इनकम आएगा वो होगा मेरा डायरेक्ट इनकम। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो जब बच्चे कोर्स को एडमिशन लेंगे मुझे फीस देंगे तो वो हो जाएगा मेरा डायरेक्ट इनकम। अभी इनडायरेक्ट इनकम किसे कहा जाता है, जो आपका मेन बिजनेस नहीं है। ओके, मतलब जैसे कि अभी मैंने एफडी बनाया है, मुझे इंटरेस्ट मिल गया एफडी के ऊपर, या फिर आरडी बनाया है, आरडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो देखिए ये एक तरीके से इनकम है, मेरा गेन है, बट ये मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, या फिर मैंने किसी से कमीशन ले लिया है कुछ चीज़ों के लिए, वो कभी कभार लेता हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं वो आ जाती है सब इनडायरेक्ट इनकम में। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बीच में बेसिकली दोस्तों ये डिफरेंस होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जब आप किसी टैक्सेस के या फिर ड्यूटीज के लेजर बनाते हो तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटी के लेजर्स है, वैट के लेजर है, सर्विस टैक्स के लेजर होते हैं, सेस के लेजर्स वगैरह होते हैं। ओके, तो टीसीएस है, टीडीएस है, तो इन सब के लेजर जो है दोस्तों वो हमें ड्यूटीज और टैक्सेस इस ग्रुप के अंतर्गत बनाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होता है देखिए दोस्तों फिक्स एसेट। अगर आप कोई एसेट का लेजर बनाते हो, जैसे कि फर्नीचर है, कंप्यूटर्स वगैरह है, मशीनरी है, तो इनके लेजर जो होते हैं दोस्तों वो हमें फिक्स एसेट इस ग्रुप के अंडर बनाने होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकम डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि शेयर वगैरह आपने खरीद लिए हैं, तो शेयर क्या है, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो लेजर्स है दोस्तों ये आ जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस, बट यहाँ पे देखिए लोन मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में एसेट लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो लोन है ये हमने लिया नहीं है, हमने किसी दूसरे को दिया है। ओके, जैसे कि आपके एम्प्लॉय को आपने सैलरी एडवांस में दे दी, मतलब उसको क्या किया आपने, या तो एडवांस दिया या फिर आपने आपके पास से किसी को लोन दिया है। ओके, तो वो क्या हो गया, उस केस में वो लाइबिलिटी नहीं हुई, बिकॉज आपने दूसरे को लोन दिया है ना, तो वो जो पैसा है वो आपके पास आने वाला है एज अ एसेट, तो वो आपका एसेट है। तो उन तरीके वो जो लेजर्स है वो यहाँ पे हमें लोन एंड एडवांसेस में बनाने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए दोस्तों यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटी, मतलब जब हम किसी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उसका लेजर आप किसके अंदर डालोगे, लोन्स लाइबिलिटी के अंदर। तो भी आपके मन में यहाँ पे सवाल आया होगा कि सर आपने तो कहा कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उसका आप सिक्योर्ड लोन या फिर बैंक ओसीसी, बैंक ओडीडी इसमें डालते हो। तो देखिए जनरली ये जो सब ग्रुप्स है ये सब सेकेंडरी ग्रुप है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर सिक्योर्ड लोन मैंने यहाँ पे दिखाया तो देखिए इसका प्राइमरी ग्रुप क्या है दोस्तों, लोन्स लाइबिलिटी। अगर आपने सिक्योर्ड लोन भी लिया तो वो भी किस में आता है, लोन्स लाइबिलिटी में आता है। या फिर देखिए यहाँ पे जब आप ये बैंक ओसीसी लेते हो तो ये भी देखिए किसके अंदर है, लोन्स लाइबिलिटी के ही अंदर है। ओके, तो और ये जो लोन्स लाइबिलिटी है ये प्राइमरी ग्रुप है इन सब का। ये देखिए अगर आप देखोगे तो लोन्स लाइबिलिटी यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे लोन्स लाइबिलिटी का यूज किया जाता है। उसके बाद जब मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उसको इस ग्रुप के अंडर डाल सकते हो। अगर बिजनेस के लिए कोई प्रोविजंस वगैरह आपने की है, कुछ रिजर्व फंड आपने अलॉट करके रखा है, तो आप उसको यहाँ पे प्रोविजंस के अंडर डाल सकते हो। अगर प्रोविजंस दिखाएगा तो ये देखिए ये भी इसमें करंट लाइबिलिटी में आता है आपका प्रोविजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे परचेस अकाउंट। जनरली परचेस का जो लेजर होता है वो हम परचेस अकाउंट के तहत बनाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। उसके बाद रिवर्स और सरप्लसेस जो होते हैं उसके लेजर आप इस ग्रुप के अंदर डालोगे। रिटेन अर्निंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें है वो आप रिटेन अर्निंग्स में डालोगे। उसके बाद देखिए सेल्स का लेजर जो होता है वो सेल्स अकाउंट के अंडर बनाना पड़ता है। सिक्योर लोन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। स्टॉक इन हैंड
जब आप किसी स्टॉक का लेजर बनाओगे, कितना स्टॉक आपके पास है, तो वो आप स्टॉक इन हैंड ग्रुप में डालोगे। तो स्टॉक इन हैंड जो होता है वो आपका यहाँ पे करंट एसेट होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है संडे क्रेडिटर्स। संडे क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर किसे कहा जाता है, अगर आपने क्रेडिट पे किसी वेंडर के पास से परचेसिंग किया हुआ है तो उसे उस वेंडर को हम यहाँ पे संडे क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये जो आता है ये करंट लाइबिलिटीज में आता है, बिकॉज क्रेडिटर को हमें पैसा देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर आता है देखिए संडे डेटर। अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल्स किया हुआ है तो वो वेंडर आप हमको पैसा देने वाला है हमारे बिजनेस को, तो इसीलिए उसे संडे डेटर कहा जाता है। ये आता है दोस्तों करंट एसेट में। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमें ज़्यादा पता नहीं होता उनके बारे में, तो हम उन्हें सस्पेंस अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो भी प्राइमरी में होता है और उसका नेचर देखिए क्या है, लाइबिलिटी है। ओके, देन नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो होता है अनसिक्योर्ड लोन। जैसे सिक्योर्ड लोन होता है उसी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जो लेते समय आपने कुछ मॉर्गेज रखा नहीं है, कोलैटरल सिक्योरिटी आपको रखने की ज़रूरत यहाँ पे आई नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो देखिए दोस्तों टैली में इतने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में। अभी अगर आपको कोई ग्रुप बनाना है तो आप बना भी सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि यही ग्रुप्स यूज़ किए जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़े। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि मेरा बिजनेस है और मैं बहुत सारे लोगों से क्रेडिट पे माल उठाता हूँ। ओके, अभी मेरे बिजनेस को स्टेशनरी भी लगती है। अभी 4 वेंडर्स मुझे स्टेशनरी सप्लाई करते हैं, 4 वेंडर जो है वो मुझे कोई अलग चीज़ सप्लाई करते हैं, मतलब हाउस कीपिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, 4 वेंडर जो है वो मुझे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अभी देखिए इन सबके पास से मैं क्रेडिट पे माल उठाता हूँ, तो ये सब मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। बट अभी इसमें मुझे बाइफर्गेशन करना है कि स्टेशनरी सप्लायर्स के क्रेडिटर्स अलग, रॉ मटेरियल सप्लायर के क्रेडिटर अलग, हाउस कीपिंग सप्लायर के क्रेडिटर्स अलग। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे और ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्राइमरी ग्रुप कैसे बनाया जाता है और बेसिकली सेकेंडरी ग्रुप कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप बनाने के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप्स, तो मैं ले लूँगा यहाँ पे ग्रुप। अभी ग्रुप लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम डालना है। सपोज मैंने स्टेशनरी सप्लायर नाम का यहाँ पे ग्रुप बनाया। देखिए दोस्तों स्टेशनरी सप्लायर। ओके, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको प्राइमरी ग्रुप बनाना है या फिर इसको सेकेंडरी ग्रुप बनाना है। अभी देखिए अगर आपको इसको प्राइमरी ग्रुप बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी ले लेंगे। अभी जब आप प्राइमरी लेते हो तो आपको यहाँ पे टैली को बताना पड़ेगा कि इसका नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, मतलब इसको एज अ एसेट कंसिडर करना है या फिर एक्सपेंसेस कंसिडर करने हैं या फिर इनकम कंसिडर करना है या फिर लाइबिलिटी कंसिडर करने हैं। अभी देखिए स्टेशनरी के सप्लायर है, मतलब हम उनसे क्रेडिट पे परचेसिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर उसका प्राइमरी में नेचर कर दिया लाइबिलिटी, और एंटर करके फिर आप इसको सेव कर दोगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये ग्रुप जो है दोस्तों बन जाएगा। बट अगर आपको इसको प्राइमरी नहीं बनाना है, आपको किसी दूसरे ग्रुप के अंडर इसको लेना है, तो फिर वो हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप। तो आप चाहे तो ये लाइबिलिटी है तो आप इसको लोन्स लाइबिलिटी के अंडर भी ले सकते हो, ये देखिए यहाँ पे। या फिर स्टेशनरी सप्लायर है बट वो क्रेडिटर है तो आप उसको क्रेडिटर के अंदर भी ले सकते हो। देखिए अगर मैंने इसको ले लिया संडे क्रेडिटर्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या हो गया, ऑलरेडी संडे क्रेडिटर्स जो है वो खुद एक सेकेंडरी ग्रुप है। ओके, तो ये देखिए स्टेशनरी सप्लायर भी सेकेंडरी ग्रुप है। यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स के अंदर मैंने उसको डाला है, बट संडे क्रेडिटर भी किसके अंदर आता है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। तो देखिए फिर अभी यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ग्रुप सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज संडे क्रेडिटर का जो नेचर ऑफ ग्रुप होगा वही यहाँ पे उसको अप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ग्रुप जो होता है वो बन जाता है। अभी ये ग्रुप बना है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अल्टर में चले जाएंगे, बनाना है तो क्रिएट और चेक करना है या फिर उसमें कुछ चेंज करना है तो अल्टर में चले जाएंगे। देखिए अल्टर में चला जाता हूँ, ग्रुप। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो ग्रुप ऐड किया है स्टेशनरी सप्लायर वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, तो भी ग्रुप जो है वो 1 की संख्या से यहाँ पे बढ़ चुके हैं।
सो आई होप आपको ग्रुप किस तरीके से बनाने हैं, उसमें कैसे चेंज करना है। अभी अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप में चेंजेस भी कर सकते हो। डिलीट करना है, ऑल्ट डी शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट डी प्रेस कर दीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है, ये जो ग्रुप है ये किसी लेजर के लिए यूज नहीं किया होना चाहिए। अगर किसी लेजर के लिए ये ग्रुप आपने यूज किया है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो मेरे दोस्तों। पहले उस लेजर को डिलीट करना पड़ेगा जिन जिन लेजर में आपने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद ये ग्रुप डिलीट हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप्स जो होते हैं उनका यूज़ होता है। इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप डिलीट कर सकते हो। अगर ग्रुप को आपको अल्टर करना है तो आप यहाँ पे अल्टर भी कर सकते हो। आई होप टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लेजर के साथ। लेजर किन किन तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। तब तक इसके बारे में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।